नमस्कार। कहानी सुनोगे विद सार्थक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सार्थक और आज की हमारी कहानी है सफर या इश्क पार्ट 2। अब तक हमने सुना रौनक ट्रेन से दिल्ली की ओर जा रहा है। रास्ते में उसकी मुलाकात अनन्या से होती है, जो कि इटारसी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ी है। कुछ देर की ऑकवर्ड साइलेंस और सीट एक्सचेंज के बाद दोनों एक दूसरे से रूबरू होते हैं। पता चलता है कि दोनों एक साथ यूपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं। अनन्या थोड़ी पढ़ाकू और रौनक थोड़ा चंचल। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। तभी रौनक अनन्या को चाय ऑफर करता है। और अब आगे। अरे भैया भैया भैया, दो अदरक वाली चाय लगा देना। रौनक के बोलते ही एक आवाज और उठी। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे चाय नहीं पीनी है। रौनक धीरे से पीछे पलटा और अनन्या की तरफ देखा। कहता है, अरे क्यों क्यों चाय नहीं पीनी है? मम्मी ने समझा कर भेजा है क्या? रास्ते में कुछ नहीं खाना, कोई देता हो कुछ मत खाना, या खिड़की से सर मत झांकना। अनन्या ने भी हंसा और बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? अच्छा बाबा, ले लो चाय। और दोनों चाय की चुस्कियां लेने लगे। चाय पीकर रौनक ने लंबी सांस ली और बोली, आह, जान में जान आई, अब मैं पढ़ाई कर सकता हूं। और बुक निकाल कर रौनक भी पढ़ने बैठ गया। अनन्या और रौनक दोनों पढ़ रहे थे। तभी कुछ देरों में घराटों की आवाज आने लगी। रौनक मियां सो चुके थे। अनन्या ने रौनक की तरफ देखा और मन ही मन हंसने लगी। बड़ा आया, अब मैं पढ़ूंगा वाला। सफर आगे बढ़ रहा था। दोनों दिल्ली जा रहे थे। सुबह के 8 बज चुके थे। अनन्या जाकर फ्रेश होकर आ चुकी थी और वापस आकर देखा तो रौनक बाबू वापस वहीं सो रहे थे। तभी अनन्या ने कहा, सुनो, सुबह हो गई है, एग्जाम देने नहीं जाना क्या? रौनक की आंखों में जैसे खुद सूरज ने आकर रोशनी डाली हो। वह जाग गया। गुड मॉर्निंग कहकर स्माइल दी। अनन्या ने भी बोला, गुड मॉर्निंग। रौनक फ्रेश होने चली गया। दिल्ली पास में ही थी। रौनक वापस आता कि तब तक दोनों दिल्ली पहुंच चुके थे। रौनक ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म में चाय की चुस्कियां ले रहा था। साथ ही साथ वह ऑटो भी ढूंढ रहा था। आखिर उन्हें सेंटर भी जाना था। ऑटो ढूंढ ही रहा था कि अनन्या ने बोला, टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। मैंने कहा, टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, ओला ढूंढ लें, ओला कर लें। तभी रौनक बोला, अरे हाँ, ओला ओला कर सकते हैं हम, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, हम ओला कर सकते हैं। ओला मंगाकर दोनों एग्जाम सेंटर की ओर चल पड़े। सेंटर पहुंचते ही जैसे वो भीड़ का हिस्सा बन गए। भीड़ में कुछ यूं खोए जैसे हजारों लहरों के बीच में एक कागज का टुकड़ा खो जाता है, एक कागज की नाव खो जाती है। दोनों अपने अपने एग्जाम रूम में जा चुके थे, मगर रौनक के दिल से वह नहीं जा पा रही थी। जैसे तैसे एग्जाम देकर वह बाहर आया, वापस उसे ढूंढने लगा। उसकी नजर बस उसे ही तलाश रही थी। उसे लग रहा था जैसे प्यारे से सपने में किसी ने उसे जगा दिया। उसे लग रहा था क्या यह सपना था। वह उसे ढूंढ रहा था। उसने काफी कोशिश की। नहीं मिलने पर वह हताश होकर बाहर आ गया। आकर वह ऑटो ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसकी ऑटो वाले से ही भिड़ंत हो गई। अरे 150 ही दूंगा, 200 किस बात के ले रहे हो? 150 ही दूंगा मैं, अभी वापस ही मैं अभी 150 दिया है मैंने। अरे ओ भाई, 200 ही लगते हैं। हाँ, अरे हाँ, कहीं और देख लो, दूसरा ऑटो देख लो। उसने इतना बोला ही था कि उसकी नज़र
सामने खड़ी एक लड़की पे पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। हाँ, वो अनन्या ही थी। रौनक के मन में जैसे पूर्णिमा का चांद खिल गया हो जो बहुत चमक रहा हो। अरे अरे, तुम कहाँ चली गई थी? अरे, मेरी क्लास में चीटिंग पकड़ा गई, उनके कारण हमें भी रुकना पड़ा, बहुत परेशानियां हुई। अच्छा अच्छा, अब क्या? अब कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे कहाँ जाना है? मुझे तो वापस ट्रेन पकड़नी है। अच्छा, यह कहकर रौनक उसके पास पहुंच गया। और तुम्हें? नहीं, मुझे तो मेरी मौसी के यहाँ जाना है। मेरी मौसी रेलवे स्टेशन के पास ही रहती है, पीछे। चलो, रेलवे स्टेशन के पहले ही मौसी का घर है, हम ओला कर लेते हैं। तुम स्टेशन की ओर चले जाना और मैं पीछे उतर जाऊंगी। रौनक काफी खुश था। रौनक ने ओला मंगवा ली। दोनों ओला में बैठकर पेपर का डिस्कशन कर रहे थे। अनन्या काफी खुश नजर आ रही थी। तभी अनन्या ने बोला, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? नहीं, काफी धीरे स्वर में रौनक बोला, नहीं, मैं इस बार एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। और तुम्हारा? अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो कट ऑफ क्लियर सा लग रहा है, काफी आसान था पेपर। लेकिन कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, तुम कर सकते हो, आई नो। तभी रौनक को लगा जैसे कोई अपना उससे कुछ बोल रहा है। उसे लग रहा था जैसे उसे सब बता दूं जो मेरे दिल में है, उसे सब कुछ बता दूं, मेरी क्या परेशानी है, मैं क्या चाहता हूं, सब कुछ। तभी रौनक बोला, नहीं, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं करनी यूपीएससी। मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे एमबीए करना है। अनन्या ने काफी आश्चर्यजनक नजर से उसकी तरफ देखा। बिजनेस करना है? मतलब ये तुम्हारा सपना नहीं है? तो क्यों कर रहे हो? मुझे तो बचपन से आईएएस ही बनना था, मेरा सपना यही था, और मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हूं। क्योंकि मेरा मानना है लाइफ एक बार मिलती है, पर मौके कई बार। हमें उन मौकों को नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपने सपनों को छीन कर पा लेना चाहिए। रौनक उसकी तरफ देख रहा था। रौनक को लग रहा था जैसे आशा की किरण उसकी तरफ आ रही है। उसे लग रहा था जैसे उसने सब पा लिया है। तभी रौनक बोला, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मगर पापा चाहते हैं कि मैं यूपीएससी करूं। मैं उन्हें कैसे बताऊं? मुझे समझ नहीं आता है, मैं परेशान हो जाता हूं। तभी अनन्या ने स्माइल देते हुए बोला, तुम अगर आज नहीं बता पाओगे तो कल अपने आप को कोसोगे। वो कहते हैं ना, मौका रहते ही पतंग की डोर खींच लेनी चाहिए। जितना ज्यादा ढील दोगे, धागा तो हाथ में रहेगा मगर पतंग खो जाएगी। समझ रहे हो? तुम्हारी खुशी खो जाएगी। जो करना चाहते हो वो ही करो, जाओ बता दो पापा को। रौनक निशब्द हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसकी हर उलझनों का जवाब ये है जो इस वक्त उसके साथ है, जो उसके हर सवालों का जवाब है, जिसे हर सवाल का जवाब पता है। उसे लग रहा था जैसे मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, तुम मिली तो मुझे हर जवाब मिल चुके। वो उसे गले लगाना चाहता था, वो उससे प्यार भरी बातें करना चाहता था कि तभी अनन्या ने बैग से मोबाइल निकाला। मोबाइल को ओपन करके वह देख ही रही थी कि रौनक बोला, ये मोबाइल में तुम्हारे साथ ये फोटो किसकी है? ये तुम्हारा भाई है ना? मोबाइल की वॉलपेपर में अनन्या किसी लड़के के साथ थी,
जिसके गले में हाथ डाल के वो किसी पानी के झरने के पास खड़ी थी। यह बोलकर रौनक चुप हो गया। तभी अनन्या मुस्कुराई और बोली, ये मेरे मंगेतर हैं। इनसे मेरी शादी जुड़ी है। शादी अगले साल जनवरी में फिक्स हुई है। ऋतिक इंजीनियर हैं और उससे ज्यादा वो मुझे प्यार करते हैं। रौनक कुछ कह पाता कि अनन्या ने यह कह दिया था। रौनक चुप था कि अनन्या बोली, रुको 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 भैया, मेरा स्टॉप आ गया है। मैं यहीं जाऊंगी, मैं यहीं तक जाऊंगी। कहकर अनन्या ने गेट खोल लिया। अनन्या ने रौनक की तरफ देखा और बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बाय। तभी रौनक ने अनन्या की तरफ देखा। रौनक मन ही मन रो रहा था, जैसे एक प्यारा सपना आकर टूट गया। अनन्या जाने लगी। रौनक ने वापस उसकी तरफ देखा और कहा, सुनो। अनन्या पीछे मुड़ी और रौनक के पास आई। बोली, हाँ कहो। रौनक नर्म आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या ने हल्का सा हंसा और कहा, अरे हाँ, हमने तो नाम ही पूछना भूल गए। अनन्या, मेरा नाम अनन्या है। और तुम्हारा? रौनक बोला, अनजाना। और कार आगे चल पड़ी। रौनक को वो जिंदगी की सीख दे चुकी थी, मगर उसके आंसू को नहीं रोक पाई थी। कार आगे चलने लगी। रौनक मन ही मन रो रहा था और एक आवाज उसके मन में गई कि कुछ कहानियां अधूरी भी अच्छी लगती हैं। तुम भी वही कहानी हो। वो कहते हैं ना, आप जो ढूंढना चाहो हर कुछ नहीं मिल पाता। कुछ कमियां ही हमें जीने के लिए मजबूर रखती हैं। रौनक आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और आप लोगों से कहना चाहता है कि ये कहानी, अधूरे इश्क की कहानी हर जगह फैलाएं और यूं ही फॉलो करते रहें सार्थक 2416 को। सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल फनी सीसी। आज की कहानी सफर या इश्क बाय सार्थक चौबे।